हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए बात करते हैं आज अपने 10th क्लास के सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको आधा सा चैप्टर पढ़ा दिया था। कल मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स अफ्रीकन फ्लैग तक। कहाँ तक पढ़ा दिया था स्टूडेंट्स? अफ्रीकन फ्लैग। और आपको फिर बताया था कि जो सेब्रॉन होता है, सेब्रॉन का मतलब होता है वी शेप्ड। और मैंने आपसे कहा भी था कि सेशन एंड होने के बाद, यानी क्लास अटेंड करने के बाद, आप लोग गूगल पर सर्च करके आपको देखना है कि जो अफ्रीकन नेशनल मतलब जो फ्लैग है वो कैसा दिखता है और उसमें कौन कौन से कलर होते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था जैसे ग्रीन होता है, ब्लैक होता है, येलो तो क्या और रेड होता है। मैंने आपको कुछ कलर्स बताए थे। तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ अपने आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। तो देखो, ये जो डे था वो मेरे लिए सिंपल यानी प्रतीक किया गया था, मतलब प्रतीक बनाया गया था। कैसे प्रतीक बनाया गया था? उस दिन देखो टू नेशनल एंथम्स यानी कि दो नेशनल एंथम्स बजाए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग निकोसी सिकलेल। देखो, और जो वाइट यानी कि जो गोरे लोग थे वो कौन सा गा रहे थे? ये निकोसी सिकलेल। कौन सा बोलेंगे? निकोसी सिकलेल। आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। और जो काले लोग जो गा रहे थे वो कौन सा नेशनल एंथम गा रहे थे? डाई स्टेम। और जो गोरे लोग गा रहे थे वो निकोसी सिकलेल गा रहे थे। और आपसे पूछा जाता है कि काले लोग कौन सा गा रहे थे, तो डाई स्टेम। ये ऑब्जेक्ट टाइप में आ सकता है अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है तो। ओके। द ओल्ड नेशनल द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। तो देखो, साउथ अफ्रीका का जो डाई स्टेम था वो कैसा था? ओल्ड नेशनल एंथम था। ओके। ऑल दो हालांकि दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो वर्ड्स बाय हार्ट। तो देखो, जो दोनों ग्रुप वहां पे थे, यानी कि काले लोगों का ग्रुप और जो वाइट यानी कि ब्लैक बोल सकते हैं, काले लोग और गोरे लोगों का जो वहाँ पे ग्रुप था, वो उसकी लिरिक्स यानी कि बोल सकते हैं अपन लय नहीं समझ सकता था। दे बंस डिस्पाइड। और वो एक दूसरे को पहले क्या करते थे? डिस्पाइड यानी नफरत करते थे। फिर उसके बाद देखो, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। और क्या होता है? जल्दी से ही यानी थोड़ी सी देर बाद ही वो क्या कर सकते हैं? जो बर्ड्स होते हैं, यानी कि जो जब ये दोनों नेशनल एंथम गाए जाते हैं तब उनमें कुछ वर्डों का यूज किया जाता है। जैसे अपन कोई भी गाना गाएं और उसमें वर्डों का यूज होगा, और तो जो साउथ अफ्रीकन के जो पब्लिक थी तो वो क्या करने लगती है? जो बर्ड्स थे नेशनल एंथम में उसको हार्ट से यानी कि क्या करने लगती है? फील करने लगती है। यानी नो का मतलब हार्ट से जानने लगती है, अपनी दिल से फील करते हैं उस खुशी को। ओके। चलिए देखिए, और खुशी कौन सी है? खुशी मतलब जो काले लोग थे उन्हें सारे के सारे राइट्स प्राप्त हो गए थे साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी वो आई थी। चलिए आगे देखते हैं। और ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन वाले दिन, तो देखिए क्या होता है? आई वॉज ओवरब्लेम्ड। ओवरब्लेम्ड का मतलब होता है अभिभूत होना, यानी कि उत्सुक होना। आई वॉज ओवरब्लेम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। यानी विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, एक हिस्ट्री को लेकर मतलब इतिहास को लेकर के मैं क्या था? ओवरब्लेम्ड यानी कि अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड, पहली दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी की पहली दशक में, a few years after a bitter Anglo war before my own birth, the white-skinned people of the South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। अब देखिए क्या होता है। पैराग्राफ ये थोड़ा बड़ा है जिसमें समझिए। तो जो 20वीं सदी की पहली दशक थी उसमें अ फ्यू ईयर्स आफ्टर यानी कि कुछ सालों बाद, बिटर एंजिलो वॉर यानी कि एंजिलो वॉर चल रहा था, और एंड बिफोर और उसके पहले
माई ऑन बर्थ यानी मेरे जन्म से पहले द वाइट स्किन्ड पीपल जो गोरे लोग हुआ करते थे उन्होंने क्या कर लिया, ऑफ साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग हुआ करते थे, पैच्ड अप देयर डिफरेंस और उन्होंने क्या कर लिया, अपने अंतर बना लिए, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम और एक सिस्टम यानी कि तंत्र बना लिया, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, रेशियल डोमिनेशन का, नस्लवाद का, और रौब जमाने लगे। डोमिनेशन का मतलब होता है रौब जमाना, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल और किसके अगेंस्ट, जो काले व्यक्ति होते हैं यानी कि काली चमड़ी वाले, उनके विपरीत। और यहाँ पे लिखा है ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड, और उनकी खुद की ही धरती पर। जैसे मान लो कोई काला व्यक्ति है, पहले जन्म लिया होगा उसने साउथ अफ्रीका में, और कुछ गोरे लोग व्यक्ति होते होंगे साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने क्या कर लिया, अपना एक डिफरेंस बना लिया और उनको आउट ऑफ लॉज कर दिया, किसको, काले लोगों को। ओके, क्यों, कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए यहाँ से द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। तो देखो इसमें क्या लिखा है, जो स्ट्रक्चर जो उन्होंने क्रिएट किया था या बनाया था, बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, देखो, और वो क्या था, सबसे कठोर कहे जाने वाला नियम था, और मोस्ट इनह्यूमन और सबसे ज्यादा अमानवीय था। कैसा था, और वैसे HUMAN ह्यूमन का मतलब होता है दयालु, और इन लग गया तो निगेटिव बन जाएगा यानी अदयालु, यानी बोल सकता हूँ अमानवीय था। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन, और जिसके बारे में जो वर्ल्ड था यानी दुनिया थी वो कभी भी नहीं ऐसा जानती थी। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब क्या होता है, लास्ट डिकेड यानी कि 20वीं सदी ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी की लास्ट डिकेड में, एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, और मैं कितना मैं 8th डिकेड एज अ मैन, एक व्यक्ति की तरह, 8th डिकेड यानी कि 8वीं दशक, दैट सिस्टम हैड बीन, इसके आगे देखते हैं, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, और जो सिस्टम था ओवरटर्न वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और देखो ऐसा सिस्टम आया था, जो पुराना वाला सिस्टम था, तो जो नेल्सन मंडेला थे उनकी एज अ मैन, एक व्यक्ति की तरह, 8वीं दशक में, यानी जब वो लगभग 80 साल के थे, तब क्या हो गया था, ये जो सिस्टम था अपार्थीड वाला वो ओवरटर्न यानी कि हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। ये लिखा है ओवरटर्न फॉर एवर, और जिसको रिप्लेस कैसे किया गया था, बाई वन, यानी कि जिसको एक नियम से रिप्लेस किया गया था, वो कौन सा नियम था, रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो कि पहचाना जाता था प्रत्येक लोगों की क्या, यानी फ्रीडम, आज़ादी, और प्रत्येक लोगों के राइट्स यानी कि अधिकार। ओके, चलिए देखिए आगे, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और उनकी जो स्किन का कलर है उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा, और उसको क्या किया जाएगा, सभी राइट्स दिए जाएंगे, और सारी मतलब पूरी की पूरी उसको आज़ादी दी जाएगी, कोई भी व्यक्ति हो, भले ही वो काला हो या फिर गोरा हो। चलिए देखिए आगे, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be काउंटेड और रिपेड। सुनो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वो दिन हैड कम अबाउट थ्रू द इमेजिनेबल अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, ये जो दिन आया था यानी अपार्थीड वाला सिस्टम था, जिस दिन एंड हुआ था, ये जो दिन आया था वो दिन कैसे आया था, देखो सेक्रीफाइस यानी बलिदान दिया गया था, थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल यानी इनके जो मित्र वगैरह होंगे या इनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स वगैरह होंगे, उन्होंने क्या दिया है, सेक्रीफाइस, बलिदान दिया है। तो हुज सेक्रीफाइस, जिनका जो बलिदान, हुज सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है समस्याएं, उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया होगा क्योंकि अपार्थीड के सिस्टम के अगेंस्ट लड़ते हुए। हुज सफरिंग्स एंड करेज, उनकी जो सफरिंग समस्याएं हैं, एंड करेज, और करेज का मतलब है साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, उनका जो
साहस है वो कभी भी गिना नहीं जा सकता, एंड रिपेड, और हम उसको चुका नहीं सकते। ओके, चलिए देखे। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। देखो, तो वो एक दिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं उन व्यक्तियों का कुल हूँ, मतलब वो तो अपना जीवन बलिदान करके चले गए हैं, लेकिन मैं बचा हूँ, और मैं उन व्यक्तियों का कुल, कुल का मतलब सम होते हैं, जैसे अपन ऐड करके मैथ में करते हैं तो सम आता है, वो तो चले गए तो मैं बचा हूँ, यानी नेल्सन मंडेला बचे हैं, वो कह रहे हैं तो मैं उन व्यक्तियों का, उन यानी उन अफ्रीकन देशभक्तों का कुल हूँ जो कि मेरे सामने गए हैं। गए हैं का मतलब उन्होंने अपना जीवन बलिदान में दे दिया है साउथ अफ्रीका के लिए। तो दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन विथ मी, और वो नोबल लाइन है वो क्या हो गया है, वो एंड हो गई है और दोबारा से फिर स्टार्ट हो गई है विथ मी, मेरे साथ। ओके, चलिए फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आई वॉज पेंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, तो देखो मुझे इस बात का खेद है कि मैं उन्हें थैंक यानी थैंक यू भी नहीं, धन्यवाद भी नहीं दे पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेज हैड ब्रॉट, और देखो, और वो जो व्यक्ति यानी कि जो जिन्होंने बलिदान दिया था वो ये भी नहीं देख पाए, ये लिखो एबल टू सी, वो ये भी नहीं देख पाए कि उनके जो बलिदान है वो क्या चेंजेस लाए हैं। ओके, चलिए फिर आगे देखिए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, तो देखो ये जो अपार्थीड वाला जो पॉलिटिकल सिस्टम है यानी राजनीतिक तंत्र था जो अपार्थीड वाला, उस पॉलिटिकल सिस्टम ने क्या किया है, यानी कि एक घाव छोड़ दिया है किसमें, मेरी कंट्री साउथ अफ्रीका में, और माई पीपल, और मेरे साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं रहने वाले उनके हृदय में क्या छोड़ दिया, एक गहरा घाव छोड़ दिया है, किसने, अपार्थीड वाले सिस्टम ने। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी लोग बिताएंगे बहुत सारी साल, मतलब ईयर्स यानी बहुत सारी वर्ष या बहुत सारी सालें, कहाँ, इफ नॉट जनरेशंस, यदि इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, देखो हम बहुत सारी जनरेशंस बिताएंगी, मतलब बिताएंगे, और रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, यानी बड़े पैमाने पर जो अपार्थीड वाला सिस्टम था उसने हमारे मतलब व्यक्तियों के दिल में क्या छोड़ दिए हैं, घाव छोड़ दिए हैं, और हम उस घाव से उभरने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारी जनरेशंस बिताएंगे। तो बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि लेकिन जो डिकेड्स हैं यानी दशक, दशकें हैं, दशक का मतलब 10 सालों का समूह यानी 10 वर्ष का समूह। तो बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, जो डिकेड्स थी यानी दशकें थी, ऑपरेशन यानी उत्पीड़नता की, एंड ब्रूटलिटी, ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयता की, एंड हैड अनदर अनइंटेंटेड इफेक्ट, और उनका क्या था, अनइंटेंटेड इफेक्ट का मतलब उनके कुछ बुरे प्रभाव और थे, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बोज। तो देखो फिर क्या हुआ, ये कुछ महान व्यक्तियों के नाम दिए हैं जिन्होंने क्या किया, मतलब अपार्थीड में बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रूटलिटी थी, निर्दयता थी, ऑपरेशन उत्पीड़न किया जाता था, एंड अदर इंटेंटेड इफेक्ट, बहुत सारे कुछ दूसरे प्रभाव, बुरे प्रभाव भी थे। तो जिसने क्या किया, इट प्रोड्यूस, जिसने प्रोड्यूस किया यानी उत्पन्न किया, द ओलिवर टेम्बोस, यानी कि कुछ महान या बोल सकते हैं अपन वीर पुरुषों को प्रोड्यूस किया, किसने, इस अपार्थीड वाले सिस्टम ने। जैसे कि देखो कौन थे, ओलिवर टेम्बोज, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूज, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुक्स ऑफ अवर टाइम, और वो अपने समय के क्या थे, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का याद रखना मतलब असाधारण, सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखिए यहाँ पे इनकी आप ये
इमेज देख सकते हैं सब लोगों की। देखो यहाँ पे ये जो अपने दिख रहे हैं, ये कौन है? ये अपने हैं ओलिवर टेम्बोस। कौन है? ओलिवर टेम्बोस। ओके। और इसके बाद देखिए ये कौन है? ये अपने वॉल्टर सिसलस। कौन है स्टूडेंट्स? वॉल्टर सिसलस, जिनके नाम अभी अपन ने ऊपर पढ़े थे, जिन्होंने मतलब सेक्रीफाइस दिया यानी बलिदान दिया अपार्थीड वाला सिस्टम खत्म करने के लिए साउथ अफ्रीका में। और देखिए स्टूडेंट्स ये चीफ लिथुले लिथुली है। कौन है? चीफ लिथुली। ओके। उसके बाद आगे अपन देखते हैं। देखिए ये स्टूडेंट्स कौन है? ये यूसुफ दादूस हैं। क्या बोलेंगे? यूसुफ दादूस। और ये देखिए ये ब्राम फिशर हैं। क्या नाम है? ब्राम फिशर। और ये रॉबर्ट सोब्यूक हैं। कौन है? रॉबर्ट सोब्यूक। ओके। तो देखिए ये क्या लिखा है? दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। ये कुछ प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध नाम है और जिन्होंने स्ट्रगल संघर्ष किया किसके अगेंस्ट? यानी अपार्थीड यानी कि रंग भेदी की नीति के विरुद्ध में। तो फॉर द यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द विद द प्रॉपर नाउन्स सी एक्सरसाइज सेकंड ऑन पेज नंबर 25। इस देखो ये क्या दिया है? ये कुछ प्रॉपर नाउन है और इनके पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता मतलब किया गया है। वैसे अपन बोले तो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल दा का यूज किया नहीं जाता। क्यों नहीं किया? अब वो देखो और यहाँ पे क्यों किया गया है तो आप देख सकते हो। ये एक्सरसाइज दी है पेज नंबर 25 पे। ओके। अब चलिए अपन आगे चलते हैं। तो देखिए इससे पूरी लाइन यहाँ से आपको लेनी है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, यानी कि ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे असाधारण करेज यानी जिनका असाधारण साहस था। और विजडम यानी कि बुद्धि। एंड जेनरोसिटी यानी उदारता। एंड देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और देखो उनके जैसे व्यक्ति अब दोबारा नहीं जाने जा सकते या दोबारा नहीं हो सकते। ओके। तो देखिए परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो देखो आपको ऐसा परहैप्स का मतलब होता है शायद। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद ऐसा हो सकता है अगर ऐसे व्यक्ति ऐसे महान व्यक्तियों को जरूरत होती है तो क्या किया जाता है? उनको जरूरत होती है डेप्थ ऑफ ऑपरेशन यानी किसी का बहुत ज्यादा क्या किया है? उत्पीड़न किया जाए। और टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, अगर आप बहादुर व्यक्ति का क्या करना चाहते हो? चुनाव करना चाहते हो बहुत बड़ी जनसंख्या में से, तो आप पूरी की पूरी उस जनसंख्या पे क्या करो? अत्याचार करो और उसमें से फिर कोई ना कोई मतलब क्रांतिकारी बनेगा यानी रेवोल्यूशनर। जैसे अपने आपने हिस्ट्री में या पढ़े होंगे जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स होते हैं तो वो क्या बनेगा? फ्रीडम फाइटर्स। फिर क्रांतियां होंगी और फिर जो क्रांति में से जो उनका लीडर्स होगा वो आगे उभर कर आएगा। तो ये लाइन वही बोल रही है अगर अपन हमको ऐसे व्यक्ति चाहिए यूसुफ दादूज, ओलिवर टेम्बोज और रॉबर्ट सोबुक्यू के जैसे, तो अपन को क्या चाहिए? किसी व्यक्ति को क्या करो? डेप्थ ऑफ ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन उत्पीड़नता की गहराई चाहिए। टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर यानी ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करने के लिए। ओके। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। देखो मेरी जो जमीन है वो रिच है। काय से रिच है? मिनरल्स से और काय से? जेम्स से। ओके। और जो कि इसकी सॉइल यानी धरती के नीचे समाये हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो इसकी सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉपर्टी है, वेल्थ का मतलब होता है अपन बोल सकते हैं सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर किसी भी देश की होती है तो वो क्या होते हैं? इट्स पीपल। यानी अगर साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो इसके व्यक्ति हैं। ओके। जैसे भारत की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी किसको बोला जाएगा? अपन लोगों को बोला जाएगा। ओके। तो फाइनर, फाइनर का मतलब
अधिक अच्छा, एंड ट्रूअर और अधिक सच्चे, देन द प्यूरेस्ट डायमंड। यानी कि नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो व्यक्ति हैं वो फाइनर बहुत अच्छे हैं और ट्रूअर बहुत सच्चे हैं। और देखो, और देन द प्यूरेस्ट डायमंड, जो सबसे ज्यादा प्योर डायमंड होता है उससे भी ऊपर बताया है किसको, साउथ अफ्रीका के पीपल यानी व्यक्तियों को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इट इज द इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न दैट मीनिंग ऑफ करेज। देखो, तो ये अपने मैंने मित्रों से सीखा है कि जो करेज होता है, करेज मतलब साहस, उसका मीनिंग, उसका आशय या उसका मतलब क्या होता है, ये मैंने अपने मित्रों से सीखा है। तो देखिए क्या होता है, तो टाइम एंड अगेन, समय और द्वारा, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। तो देखो, मैंने कुछ व्यक्ति, मैन यानी आदमी देखते हैं, एन वुमेन और महिलाएं देखी हैं, और उन्होंने क्या किया है, रिस्क यानी कि अपन जैसे देखते हैं तो खतरों के खिलाड़ी, उन्होंने खतरा लिया है, एंड गिव देयर लाइव्स और अपना जीवन त्याग दिया है, और काय के लिए, फॉर एन आइडिया, केवल एक विचार के लिए। ओके, तो इस लाइन का मतलब अपन गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया का मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, सेक्रीफाइस से। ओके, तो आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विथआउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ and resilience that defies the imagination. I learned the courage was not the absence of fear but the triumph over it. तो देखो, वो कहते हैं नेल्सन मंडेला, तो मैंने अपने मित्रों से ये सीखा है कि आई लर्न, मैंने ये सीखा, द करेज वॉज नॉट absence ऑफ fear। देखो, अगर आप ये मानते हो कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है तो आप क्या है, बहादुर नहीं हो। तो देखो, करना क्या है, आपको किसी चीज से डर लगता है बट लेकिन द ट्रियम्फ ओवर इट, अगर आप अपने डर पे विजय हासिल कर लेते हो तो क्या माना जाएगा, आप बहादुर माने जाओगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप बहादुरी से कह सकते हो सर हम शेर से लड़ सकते हैं, हमको डर नहीं लगता, तो ये क्या माना जाएगा स्टूडेंट्स, आपको डर नहीं लगता तो ये क्या होगा, आपकी बहादुरी नहीं है। आपको किसी चीज से डर लगता है और आप उस पर क्या कर लो, विजय हासिल कर लो, जीत हासिल कर लो अपने डर पे उसको, और आपसे तब क्या कहा जाएगा, बहादुर या साहसी व्यक्ति कहा जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट द हु डज नॉट फील अफ्रेड। देखो, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो क्या नहीं करता, यानी कि डर महसूस नहीं करता या डरता नहीं है। तो देखो फिर आगे क्या लिखा है, यहां तक जैसे हो गया, द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है। तो देखो, बहादुर व्यक्ति कौन होता है, बट हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो व्यक्ति उस डर पे जीत हासिल कर लेता है वह कौन होता है, बहादुर होता है। जैसे कि अपन बोल सकते हैं सबसे अच्छा उदाहरण अपना महाराणा प्रताप, कौन था, महाराणा प्रताप, जो मुगलों के सामने कभी झुका नहीं। ओके, चलिए देखते हैं आगे। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। देखो, अब कोई भी व्यक्ति मतलब जो जन्म लेगा उसको उसके कलर के अकॉर्डिंग उससे क्या नहीं की जाएगी, नफरत नहीं की जाएगी। ओके, और हिज बैकग्राउंड, और उसका जो बैकग्राउंड होता है यानी कि पिछला पृष्ठ होता है उसके अकॉर्डिंग भी उससे क्या नहीं की जाएगी, नफरत वगैरह नहीं की जाएगी। और हिज रिलीजन, और ना ही उसके धर्म के अकॉर्डिंग क्या नहीं की जाएगी, उससे नफरत नहीं की जाएगी। यानी कोई व्यक्ति चाहे गोरा हो या काला हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और उसके बैकग्राउंड से भी उसको क्या नहीं किया जाएगा, उससे नफरत नहीं की जाएगी। क्योंकि देखो, अपना देश भारत है और भारत एक चीज के लिए जाना जाता है, किस चीज के लिए जाना जाता है, भारत स्टूडेंट जाना जाता है अनेकता में एकता। इसके लिए अनेकता में एकता। अब अनेकता में एकता का मतलब आप समझे नहीं होंगे। अब देखो कैसे, अपने देश में हिंदू भी पाए जाते हैं, मुस्लिम्स भी पाए जाते हैं, सिख भी पाए जाते हैं, ईसाई भी पाए जाते हैं, और हम सब लोग
अलग अलग प्रकार के अपने धर्म है, अलग अलग प्रकार का पहनावा उड़ावा है। ओके, तो और सब लोग मिलकर रहते हैं। अगर मान लो किसी देश से युद्ध छिड़ जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो अपन सब लोग अपने देश की क्या करेंगे, मिलकर रक्षा करेंगे। तो इसी वजह से बोला जाता है कि भारत कैसा देश है, अनेकता में एकता। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो पीपल मस्ट लर्न टू हेट, इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। देखो, तो कोई भी व्यक्ति होता है, तो इसमें लिखा है पीपल मस्ट लर्न टू हेट, मतलब व्यक्ति को क्या करना होगा, अवश्य ही नफरत करना सीखना होगा। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, तो क्या वो नफरत करना सीख सकते हैं? तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें क्या करना मतलब सिखाना चाहिए, यानी प्यार करना सिखाना चाहिए। दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो क्या कर सकते हैं, प्यार करना सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो लव प्यार होता है वो मानव हृदय में अधिक नेचुरल यानी अधिक प्राकृतिक भाव से आता है। देन इट्स अपोजिट, कि देखो आपने मान लो दिल में अधिक प्राकृतिक भाव से क्या आएगा, प्यार आता है, और नफरत नहीं आती। जैसे मान लो अपन कहीं रोड पे जा रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति भी जा रहा है, तो अपन उससे देखेंगे, देख के नफरत करेंगे? नहीं करेंगे। कोई जा रहा है जाने दो, और अपन से अगर वो थोड़ा बोलता है या इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, तो अपने दिल में अपने अपने आप उसके लिए क्या जाग जाएगा, प्यार जाग जाएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं फिर। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, ग्रिमेस्ट का मतलब होता है बॉर्स्ट, WORST, बॉर्स्ट, यानी कि क्या है, बेड का ये सिनोनिम है। तो इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन द प्रिजन, यानी मेरा सबसे बुरा समय था, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, कहाँ पे समय था, प्रिजन यानी कि जेल में। तो व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, देखो पुश्ड टू आवर लिमिट्स का मतलब होता है कि सहन शक्ति से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल बोल सकते हैं। पुश्ड टू आवर लिमिट्स का मतलब क्या होगा, आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि तो जब जेल में मेरे मित्र और मैं पर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यानी कि हम अपने सहन शक्ति के बाहर हो गए थे, तो आई वुड सी अ ग्लिमर, ग्लिमर का मतलब होता है थोड़ी सी चमक, तो आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, यानी कि वहां पे बहुत गार्ड थे, उनमें से एक गार्ड था, तो उसमें मैंने क्या देखी, यानी कि थोड़ी सी ग्लिमर यानी कि चमक देखी, काय की, मानवता की, जिसमें मानवता थी, मतलब वो अच्छे से व्यवहार करता होगा नेल्सन मंडेला से और नेल्सन मंडेला के मित्रों से। तो नेल्सन मंडेला ने उस गार्ड में क्या देखी, थोड़ी सी मानवता देखी। तो फिर देखो क्या होता है, तो परहैप्स इट जस्ट फॉर अ सेकंड, तो भले ही ये जो उसमें मानवता देखी हो गार्ड में, वो एक सेकंड के लिए देखी हो, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, तो ये देखो पर्याप्त थी मुझे आगे बढ़ाने के लिए या मेरी दोबारा से शुरुआत करने के लिए। तो मेंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मेंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, देखो तो मानव की जो अच्छाई है वो अ फ्लेम, एक ज्योति के समान है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन वो कभी भी मतलब समाप्त नहीं होती। अब जैसे मान लो आप में कोई अच्छाई है और आपको कोई धमकाता है, डराता है कि आपको ये अच्छाई सबको बतानी नहीं है वरना तुम हाईलाइट हो जाओगे, तो देखो आपकी जो अच्छाई है वो आपको डरा के धमका के क्या किया जा सकता है, छिपाई जा सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन आप में से वो क्या है, जो अच्छाई है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। ओके, तो ये अपना ओरल कॉम्प्रिहेंजन, इसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फिर अपन आगे इन क्वेश्चनों को चैप्टर खत्म होने के बाद अगले सेशन में समझेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई, देखो मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं, और हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई, और उनका जो एटीट्यूड है वो व्यवहार कैसे बदल गया, एंड व्हाई और क्यों।
तो वाई वर टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो नेशनल एंथम यानी दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए थे? अपन जानते हैं एक तो वाइट लोगों के लिए और एक ब्लैक लोगों के लिए। तो हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन एज कंट्री, तो यानी कि जो मंडेला हैं वो अपनी कंट्री में गवर्नमेंट का विवरण कैसे करते हैं? इन द फर्स्ट डिकेड, पहली दशक में, एंड इन द फाइनल डिकेड, और अंतिम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी की। ओके, तो फोर वाला क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यानी मंडेला के लिए जो करेज साहस है उसका क्या, उससे क्या आशा है या उसका क्या मतलब है? तो विच डज ही थिंक्स इज नेचुरल टू लव और टू हेट, तो देखो जो मंडेला है, मंडेला का मानना क्या है कि मंडेला क्या मानते हैं ये हैं अधिक नेचुरली क्या होता है, टू लव या टू हेट, यानी प्यार करना या नफरत करना। ओके, तो ये अपने क्वेश्चन। इसके बाद चैप्टर थोड़ा और बचा है, इसकी आगे रीडिंग करते हैं। जैसे इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशंस, देखो प्रत्येक की लाइफ में ट्विन ऑब्लाइजेशंस का मतलब होता है दोहरे नैतिक कर्तव्य होते हैं। कैसे होते हैं दोहरे नैतिक कर्तव्य? तो देखो ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, देखो पहले ऑब्लाइजेशंस क्या होते हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ के लिए, एंड हिज एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के लिए। यानी कि पहला ऑब्लाइजेशन होता है किसी व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य, वो क्या होता है, किसके लिए होता है? अपनी फैमिली के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। आगे सुनिए फिर, एंड ही हैज एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल, और देखो और फिर अपना उसका कर्तव्य क्या होता है? टू हिज पीपल, अपने व्यक्तियों के लिए, एंड हिज कम्युनिटी, और अपने समुदाय के लिए, और हिज कंट्री, और अपने देश के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ तक जो दिया है वो तो उसका पहला क्या होता है? नैतिक कर्तव्य, यानी कि अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। और दूसरा क्या है? अपने पीपल के लिए, अपने आसपास रहने वाले जो व्यक्ति हैं, और कम्युनिटी का मतलब भी वही है, और अपनी कंट्री का मतलब होता है देश। अपने देश के लिए क्या होने चाहिए? नैतिक कर्तव्य होने चाहिए, और होते भी हैं प्रत्येक व्यक्ति के। जैसे मैं हूँ, आप लोग हैं, मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये काम मेरा पढ़ाना कहीं ना कहीं देश के हित में है। देश के हित में कैसे है? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आके मतलब आगे चल के अफसर बन सकते हो, और कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, सब बच्चे में से ही बनते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, मैं कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो वो जायज सी बात है वो देश के लिए क्या होता है? समर्पित होता है। ओके, चलिए देखिए फिर आगे। तो इन अ सिविल एंड ह्यूमन, तो इन अ सिविल यानी एक सिविल का मतलब होता है व्यक्ति, एंड और ये HUME यानी ह्यूमन का मतलब होता है दयालु। ओके, तो आगे देखिए, सोसाइटी समाज एंड ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लाइजेशंस, तो देखो प्रत्येक व्यक्ति केवल योग्य होता है इन जो ऑब्लाइजेशन, ये जो दोहरे नैतिक कर्तव्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, और अपनी उसकी खुद की सीमाओं और योग्यताओं के अनुसार अपनी व्यक्ति क्या करता है? अपने अब जैसे मान लो आप में से कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और आपसे कहा जाए कि आप 95% बनाओ, तो देखो 95% हर कोई नहीं बना सकता। कमजोर बच्चा कैसे बना सकता है? इंटेलिजेंट ही बना पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन, अपनी सीमाओं के अनुसार और अपनी योग्यताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? ये जो दोहरे नैतिक कर्तव्य है उनको पूरा करने की कोशिश करता है। तो देखो आगे, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में तो इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, तो ये कैसा था? साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में प्रत्येक व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल, असंभव था। तो फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशंस, तो इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ
color who attempted to live as a human beings was punished and isolated। देखो साउथ अफ्रीका में कोई भी मैन जिसका मतलब हु अटेम्प्टेड जो प्रयास करता था टू लिव एज ए ह्यूमन एक मानव की तरह जीने का प्रयास करता था साउथ अफ्रीका में तो वॉज पनिश्ड तो उसको क्या किया जाता था पनिश्ड यानी कि सजा दी जाती थी एंड आइसोलेटेड और उसको मतलब अकेला छोड़ दिया जाता था। ओके तो देखो तो इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु हैज ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल एंड ये वॉज इनइवाइटेबल ripped from his family and his home was forced to live a life apart and twilight existence of secrecy and rebellion। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति साउथ अफ्रीका में अपनी मर्जी से जीना चाहता है या इन ऑब्लाइजेशंस को पूरा करना चाहता है तो उसको क्या किया जाता है पनिश किया जाता है आइसोलेट यानी अलग कर दिया जाता है। तो अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता है तो टू हिज पीपल अपने व्यक्तियों के प्रति वॉज इनइवाइटेबली का मतलब जिसको अनअवॉइडेबल जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता तो रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली तो उसको अलग कर दिया जाता है कहाँ से अपनी फैमिली से एंड हिज होम वॉज फोर्स्ड टू लिव अपार्ट और उसकी जो देखो और जो उसका होम होता है उसका जो घर होता है वॉज फोर्स्ड जो उसको बल यानी कि उसको बल दिया जाता है जोर दिया जाता है कि ये जो व्यक्ति है वो आपसे अपार्ट यानी दूर या अलग रहेगा। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी अ रिवेलियन और ये क्या थी सीक्रेसी की तरह था। आगे देखिए आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। तो देखो इन द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में चूज टू लाइन कोई छूट तो नहीं गई आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली बट इन द अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट इट वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। तो देखो जब पहले मैंने देखो क्या किया यहाँ पे आई डिड नॉट चूज टू प्लेस माई पीपल एंड अबव माई फैमिली। तो देखो जब मैंने क्या किया था जब अपना जो जैसे कि अपन बोल सकते हैं यहाँ पे ये जो पीपल थे जैसे मैं अच्छा देखो क्या क्या नहीं बन सका नेल्सन मंडेला ये कहते हैं मैं अच्छा क्या नहीं बन सका देखो एक अच्छा सन यानी अच्छा पुत्र नहीं बन सका और एक अच्छा ब्रदर एक अच्छा भाई नहीं बन सका एक अच्छा पिता नहीं बन सका और एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन सका। कहाँ पे साउथ अफ्रीका में क्योंकि साउथ अफ्रीका में रेस्ट्रिक्शंस रहते थे अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मतलब क्या है इन ट्विन ऑब्लाइजेशंस को पूरा करना चाहता है। थोड़ा सा चैप्टर रह गया स्टूडेंट इसको अपन और पढ़ते हैं तो चलिए देखिए आगे। तो आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। तो देखो मैं जब जन्मा था तो मुझे कोई ऐसी शौक नहीं थी कि मैं आज़ाद रहूं। तो देखिए तो आई वॉज बॉर्न फ्री और मैं जन्मा ही फ्री था तो लेकिन बहुत ज़्यादा आज़ादी के लिए मैं शौकीन नहीं था जब मेरा जन्म हुआ था। ओके तो फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो तो मैं प्रत्येक तरीके से फ्री था जो मैं जानता था। ओके तो फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। हट का मतलब होता है झोंपड़ी तो मेरी माता की जो झोंपड़ी थी उसके आसपास जो फील्ड यानी खेत थे तो उसमें मैं दौड़ा हुआ चला जाता था। और फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम तो जो स्ट्रीम का मतलब होता है छोटी जल धारा तो उस छोटी जल धारा में मैं आज़ाद तरीके से तैर सकता था। एंड दैट रैन थ्रू माई विलेज जो कि मेरे गांव से गुजरती थी। क्या गुजरती थी ये क्लियर स्ट्रीम का मतलब छोटी जल धारा। तो फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग वुल्स। तो एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड
अवॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ अ मैन और गॉड। तो इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। तो देखो ये मैंने तब सीखना चालू किया, मतलब मुझे मेरी भूख आज़ादी के लिए तब जागी। इसमें लिखा दैट माई बॉयहुड, तो जब मेरा बॉयहुड यानी कि लड़कपन, फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, वो कैसी थी मेरे लड़कपन की फ्रीडम, इल्यूजन यानी केवल एक भ्रम थी। क्या थी? भ्रम यानी झूठी आज़ादी थी, वास्तव में मैं आज़ाद नहीं था। ऐसा कौन कहते हैं? नेल्सन मंडेला। उसके बाद तो व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। तो देखो जब मैंने डिस्कवर्ड का मतलब जब मुझे ये पता चला, जब मैंने ये खोज की एज ए यंग मैन, एक प्रौढ़ व्यक्ति की तरह, तो देखो फिर क्या होता है, तो मेरी जो फ्रीडम थी ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो मुझसे पहले से ही छीन ली गई थी। ऐसा कौन कहते हैं? नेल्सन मंडेला। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तो यही वो कारण था जिससे मैंने क्या किया, मतलब आज़ादी के लिए उत्सुकता जागी मेरे मन में। और वैसे हंगर का मतलब होता है भूख से। ओके, चलिए फिर देखिए आगे क्या होता है। एट फर्स्ट, तो पहले एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के तौर पर, आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो जब मैं स्टूडेंट था, नेल्सन मंडेला कहता है, तो मैं ये चाहता था कि आज़ादी हो, केवल मेरे लिए आज़ादी हो, कोई आज़ाद हो या ना हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके, फिर देखो तो द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम, ट्रांजिस्टरी का मतलब होता है जो परमानेंट नहीं हो, टेम्परेरी। ट्रांजिस्टरी का मतलब बोलेंगे अपन टेम्परेरी। तो वो फ्रीडम कैसी थी? टेम्परेरी फ्रीडम थी ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। तो देखो ये केवल क्या थी? एक ट्रांजिस्टरी यानी टेम्परेरी फ्रीडम थी। और क्या करने की फ्रीडम थी? यानी कि देर रात तक बाहर रहने की और वो पढ़ने की जो मुझको प्रसन्न करता था, यानी मुझे खुश बनाता था, वो पढ़ लेता था मैं। तो मैं इसको ये क्या मान बैठा? अपनी हकीकत वाली यानी असली आज़ादी मान बैठा। एंड गो वेयर आई चूज, और मैं वहाँ जा सकता था जहाँ मुझे मैं जाना चाहता था। और इन सारी चीज़ों को मैं क्या मान बैठा? अपनी हकीकत की आज़ादी मान बैठा। तो देखो क्या होता है, तो लेटर बाद में एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, तो देखो एक प्रौढ़ व्यक्ति की तरह, जॉन्सबर्ग एक स्थान का नाम है, जॉन्सबर्ग क्या है? एक स्थान का नाम। इन जॉन्सबर्ग आई यर्न फॉर द, तो देखो आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। अब देखिए फिर आगे थोड़ा सा चैप्टर देखते हैं कितना और बचा है। बस थोड़ा सा बचा है, चलिए इसको पूरा करते हैं यहाँ तक। तो देखिए, तो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं बेसिक एंड ऑनरेबल यानी कि आधारित और ऑनरेबल सम्मानजनक फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, यानी मैं अपनी क्षमता की उपलब्धि, ऑफ अर्निंग माई कीप और मैं अपनी इज्जत कमा सकता था, ऑफ मैरिंग, ऑफ ये मतलब ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, और वो ये चाहते थे कि मुझे ये आज़ादी हो कि मैं शादी करूं और मेरी एक फैमिली हो। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और जो मेरी फ्रीडम हो वो नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड यानी उसमें बाधा नहीं डाली जाए इन अ लॉफुल लाइफ, एक यानी कि लॉफुल लाइफ का मतलब अकॉर्डिंग टू द जो लॉ यानी लॉ के अनुसार हो, जो संविधान के अनुसार हो, उसमें मेरी आज़ादी में कोई मतलब बाधा नहीं डाली जाए। चलिए आगे देखिए। बट देन आई स्लोली सॉ, तब धीरे से मैंने देखा दैट
नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, तो देखो केवल मैं फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं है। यानी कि नेल्सन मंडेला ये सोचने लगे ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ, और वो ये सोचते हैं कि मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं है, यानी आज़ाद नहीं है। तो आई, ये जो बट से लिखा है, बट से लेकर यहाँ तक फुल स्टॉप तक पूरे ये पैराग्राफ का मतलब ये है, नेल्सन मंडेला धीरे से, बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन अचानक से बोले या धीरे से मैंने देखा कि नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, केवल मैं ही फ्री, ऐसा नहीं है कि मैं ही फ्री नहीं हूँ, तो मेरे जो भाई बहन है वो भी फ्री नहीं है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में ऐसा हुआ करता था, जो काले लोग थे वो मतलब उनको फ्रीडम नहीं थी 1994 से पहले। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, तो देखो वो कहते हैं तो ये मेरी आज़ादी नहीं है, ये मुझसे, कर्टेल्ड का मतलब होता है वैसे कम कर देना, और वो कहते हैं तो ये आज़ादी मेरी मुझसे छीन ली गई है। और कर्टेल का शाब्दिक अर्थ देखें तो कर्टेल का मतलब होता है छीन, मतलब कम करना। ओके, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, तो देखो ये प्रत्येक व्यक्ति की के साथ भी ऐसा ही है जो कि मेरे जैसा दिखता था, मतलब मैं काला था, और इनके जो भाई बहन होंगे तो जाहिर सी बात है अपन अंदाज लगा सकते हैं वो भी कैसे होंगे, काले होंगे। तो अगर नेल्सन मंडेला आज़ाद नहीं थे तो वो भी आज़ाद नहीं होंगे। तो उससे फिर उन्हें एक विचार आया, आइडिया आया कि साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे व्यक्ति यानी काले व्यक्ति के लिए कोई भी राइट नहीं है या आज़ाद नहीं है, कहाँ पे, वो साउथ अफ्रीका में। ओके, चलिए फिर देखते हैं आगे। तो डेट इज व्हेन आई जॉइन द नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो ये फिर मैंने क्या किया, तब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तो देखो जब ये कहते हैं नेल्सन मंडेला कि जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की तो जो मेरी जो आज़ादी थी वो किस में बदल गई, मैं ये चाहता था मैं आज़ाद हूँ, तो इसका मतलब मेरे मतलब जो व्यक्ति हैं साउथ अफ्रीका के काले वो भी आज़ाद हैं, अगर मैं आज़ाद नहीं हूँ तो मेरे जो साउथ अफ्रीका के काले भाई बहन हैं वो भी आज़ाद नहीं है। तो फिर इनकी क्या है, आज़ादी के लिए जो भूख थी अपन बोल सकते हैं, यानी जो उत्सुकता थी वो बढ़ गई थी। लेकिन हंगर, जो यहाँ पे हंगर का मतलब भूख से होता है, लेकिन यहाँ पे उत्सुकता से देखना है अपन को। ओके, चलिए फिर देखें आगे, आगे फिर क्या होता है। So it was this desire for freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life and transformed a frightened young man into a bold one। तो देखो वो ये चाहते थे, ये मेरी केवल मतलब ये डिजायर यानी ये इच्छा थी कि व्यक्तियों की आज़ादी हो और वो लिव्स, वो जी सकें या रह सकें विथ डियर डिग्निटी, अपनी शान से, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और अपने आत्मसम्मान से, दैट एनिमेटेड माई लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन मैन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। तो देखो अगर कोई भी नौजवान व्यक्ति होता है और उसके पास आज़ादी होती है, आज़ादी का मतलब उसका जो डिग्निटी का मतलब उसकी शान उसके पास होती है, और सेल्फ रेस्पेक्ट उसके पास होती है, तो जो सेल्फ रेस्पेक्ट और जो शान है वो किसी भी फ्राइटन यंग मैन यानी कि डरे हुए नौजवान व्यक्ति को भी काय में बदल सकती है, अ बोल्ड वन यानी कि एक बहादुर व्यक्ति में बदल सकती है। क्या, ये डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट, ऐसा कौन कहते हैं, नेल्सन मंडेला। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल दैट turn a family loving husband into a man without a home that forced life loving man like a monk। तो देखो इसमें ये कहा जाता है that turn into a loving family husband into a man without a home, एक ऐसा व्यक्ति जिसका घर नहीं होता है, तो that forced a life loving, तो उसको ये फोर्स किया जाता है अ मैन टू लाइव लाइक अ
मॉन्ग, तो वो कैसे जिए, एक साधु की तरह। मॉन्ग का मतलब होता है साधु या सन्यासी की तरह जीवन जिए। आई एम नो मोर virtuous और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। तो देखो इसमें ये लिखा है but I could not even enjoy the poor and limited freedom। वो ये कहते हैं मेरी जो छोटी मोटी थोड़ी सी आज़ादी है मैं उसमें एंजॉय नहीं कर सकता, मुझे तो पूरी आज़ादी चाहिए। और फिर क्या है, इनकी जो आज़ादी की जो भूख थी वो किसकी, मतलब वो ये सोचने लगे आई न्यू, तो मुझे ये पता चला कि अगर मैं आज़ाद नहीं हूँ तो मेरे जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो भी आज़ाद नहीं है। ओके, ये लिखा है माई आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। ओके, फिर देखिए आगे, तो फ्रीडम इज इंडिविजुअल द चेंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल बर द चेंस ऑफ ऑल ऑफ देम। देखो अगर कोई भी चैन, यानी चैन का मतलब यहाँ पर रूल से, अगर कोई भी रूल एक व्यक्ति पर डाल दिया जाए ये रिलीजन के हिसाब से, कलर के हिसाब से, तो वो सभी व्यक्तियों के लिए अप्लाई किया जाता है। तो फिर देखिए, तो द चेंस ऑफ चेंस ऑन ऑल माई पीपल बर द चेंस ऑन मी। तो देखो अगर मेरे व्यक्तियों पे ये जो चैन थी, यानी वो चैन का मतलब होती है जैसे साइकिल में चैन, मोटरसाइकिल में चैन होती है, तो चैन का मतलब यहाँ पर रूल से है। वो जो रूल था अपार्थीड वाला साउथ अफ्रीका में, तो जो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं अगर वो चैन मेरे व्यक्तियों पर है और वो चैन मुझ पे मानी जाएगी। तो इस वजह से वो ये क्या करने लगे, स्ट्रगल करने लगे अपार्थीड का सिस्टम मिटाने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद देखिए आई न्यू, तो मैं ये जानता था दैट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेज। तो देखो ऑपरेजर का मतलब जो उत्पीड़न करने वाला है, मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी क्या कर देना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए। जस्ट एज श्योरली, निश्चित उसी रूप से, एज द ऑपरेज, जैसे कि जो, देखो ऑपरेज का मतलब होता है उत्पीड़ित होने वाला और ऑपरेजर का मतलब होता है उत्पीड़ित कर देने वाला। तो इस लाइन का पूरी का मतलब ये है कि अभी भी दोनों क्या हैं, गुलाम है, यानी कि किसके, एक दूसरे की नफरत के। तो देखो वो ये कहते हैं नेल्सन मंडेला, मैं ये जानता हूँ कि जो ऑपरेजर है, उत्पीड़न करने वाला है, उसको भी आज़ाद कर दो, और जो उत्पीड़न होने वाला है उसको भी क्या कर दो, आज़ाद। अ मैन हु हैज टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। देखो एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की क्या कर लेता है, आज़ादी छीन लेता है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी नफरत यानी हेट्रेड का प्रिजन यानी कि शिकार या कैदी बन जाता है। जैसे मान लो आप लोगों पे कोई क्या करे, अत्याचार करे, तो कभी ना कभी वो व्यक्ति, आप उससे क्या करने लगोगे, उस व्यक्ति से जो आप पे अत्याचार कर रहा है नफरत करने लगोगे, और वो आपकी नफरत का क्या हो जाएगा, कैद हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, और भी वो लॉक है कहाँ, बिहाइंड द बार्स यानी सलाखों के पीछे, ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। नैरो माइंडेडनेस का मतलब वो सलाखों के पीछे, यानी जो नैरो माइंडेडनेस की जो सलाखें यानी उनके पीछे कैद है, वो कुछ ज़्यादा नहीं सोच सकता, केवल उसने उसने उसे यही दिखता है कि मैं ऑपरेजर हूँ तो मैं उसका उत्पीड़न करूँगा, मेरा और कोई काम नहीं है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। तो वो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं, तो मैं भी फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेता हूँ। तो जस्ट श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मैं आज़ाद नहीं और मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है, छीन ली गई है। तो द ऑपरेज्ड एंड द ऑपरेजर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो जो ऑपरेजर यानी उत्पीड़न करने वाला है और ऑपरेज्ड जो उत्पीड़ित होने वाला है, वो दोनों लूट लिए गए हैं,
रॉब्ड का मतलब होता है लूट लेना, यानी कि उनसे छीन ली गई है। क्या छीन ली गई है? और देयर ह्यूमैनिटी, यानी उनकी मानवता। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने ओरल कॉम्प्रीहेंजन है। ओरल कॉम्प्रीहेंजन में आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे व्हाट टू नॉर्मलाइजेशन डज मंडेला में मेंशन, कौन कौन से टू नॉर्मलाइजेशन हैं वो मंडेला ने मेंशन किए हैं। तो व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय, यानी कि आज़ाद होने का क्या आशय है मंडेला के लिए एज अ बॉय, यानी कि एक लड़के के तौर पर, एज ए स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स के तौर पर। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिस्टरी फ्रीडम, और ये जो ट्रांजिस्टरी फ्रीडम यानी कि टेम्परेरी फ्रीडम है वो उसको कैसे कॉन्ट्रास्ट यानी उसका विरोध करते हैं। तो द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, यानी कि जो बेसिक होती है ऑनरेबल फ्रीडम होती है। डज मंडेला थिंक ऑपरेटर इज फ्री, क्या मंडेला का ऐसा मानना है कि जो ऑपरेटर यानी उत्पीड़न उत्पीड़न करने वाला है वो फ्री है, और भाई अगर है आज़ाद तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। ओके, फिर आपके स्टूडेंट्स ये कुछ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसी के साथ स्टूडेंट्स अपना जो ये टॉपिक है नेल्सन मंडेला वो समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और सारी की सारी जो मुझे मीनिंग इम्पोर्टेंट लगी हैं तो मैंने आपको वो बताई हैं, और नेक्स्ट सेशन में अपन इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच।